मातृभूमि न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ताहिर समर खान आज लेकर आया हूं एक और शख्सियत जो हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे बीच बैठे हुए हैं। श्री नमन कालरा, भाजपा किसान मोर्चा के आईटी प्रदेश संयोजक। आइए हम उनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं सियासी हालात पर, उनकी राय और उनका नज़रिया और उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। उस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नमन कालरा। नमन, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो नमन कालरा, आप युवा हैं और इस वक्त प्रदेश स्तर पर अपनी राजनीति को आपने शुरू किया है और प्रदेश नेतृत्व ने आप पर एक भरोसा जताया है और आपको भाजपा किसान मोर्चा का आईटी सेल का प्रदेश संयोजक बनाया है। तो आप बताएं अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत के बारे में और किसान मोर्चा प्रदेश संयोजक जो आईटी सेल में आप काम कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आपको मिली, पार्टी ने आपको बड़ा भरोसा जताया और इसका क्या काम है और किस तरीके से आप पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा की रीति नीति को और भाजपा के एजेंडे को आम जन तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बहुत अल्प समय के लिए काम करने का मेरे को सौभाग्य मिला। उसके बाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा में विभिन्न पदों पर रह कर के मैंने कार्य किया। कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन की शुरुआत में कुछ ऐसा समय भी आया जब बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। भारतीय जनता पार्टी एक अपने आप में बहुत बड़ी विचारधारा है। जो व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता है तो स्वाभाविक बात है उनके विचारों से भी उसका जुड़ाव होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाद मैंने युवा मोर्चा में निरंतर रूप से कार्य करते रहा, आगे बढ़ते रहा। आज वर्तमान में किसान मोर्चा का मैं प्रदेश संयोजक हूं आईटी का, और जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है मैं इसको बखूबी पूर्ण करूंगा। किसान मोर्चा की अगर बात की जाए नमन, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में कई प्रकोष्ठ हैं काम करने के लिए और बहुत सारे लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। पार्टी ने आपको किसान मोर्चा के रूप में ही क्यों चुना और किसानों के ऊपर ही फोकस करने के लिए आपको जो जिम्मेदारी दी है, तो इस संदर्भ में आपकी क्या कोशिशें रहेंगी कि किस तरीके से, क्योंकि किसान भी अपने आप में एक बहुत बड़ा तबका होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें कि किसान मोर्चा में रहकर आप किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। देखिए, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा एक किसानों में रहकर के कार्य करने वाली पार्टी है। वर्तमान में मैं इसका आईटी का प्रदेश संयोजक हूं, तो स्वाभाविक बात है आईटी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जो आईटी की जिम्मेदारी है मैं उसमें कहीं ना कहीं उस कार्य को करने में मैं बखूबी सक्षम हूं। और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा से मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश पूनिया जी को धन्यवाद देता हूं, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी भाई साहब को, एवं हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम जी भाई साहब को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे आईटी के सेक्टर में काम करने का मौका दिया और किसानों की बात को सोशल मीडिया के जरिए पूरे राजस्थान को दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वर्तमान में अगर प्रदेश स्तर पर और केंद्र स्तर पर देखा जाए तो हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आईटी के जो सेल है उसके थ्रू, उसके द्वारा पूरे देश के अंदर एक कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। आईटी सेल है क्या? मोस्ट कॉमन इसके अंदर किस तरीके से लोगों से जुड़ाव किया जाता है, किस तरह से अपनी बात पहुंचाई जाती है, आपके काम करने का इसमें तरीका क्या है, ये बताएं हमें। आईटी सेल का मुख्य रूप से काम है सोशल मीडिया और आईटी का। जिस प्रकार आप ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और भी कई ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आप लोगों को सक्रिय होता देखते हो,
मुख्य रूप से आईटी का काम उन चीज़ों को संभालना और उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना है, पार्टी की रीति नीति को, ताकि पार्टी की रीति नीति से आम जन जुड़े और क्या पार्टी कार्य कर रही है उससे लोगों को अवगत कराया जाए। तो नमन कालरा, ये तो आपके आईटी सेल की बात हो गई और आपके काम करने के तरीके के बारे में आपने बताया और प्रदेश नेतृत्व ने आप पर जो भरोसा जताया उसके बारे में बताया। अब चूंकि आप प्रदेश संयोजक हैं आईटी सेल के भाजपा किसान मोर्चा के और आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। अगले 1 साल के अंदर राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। लगभग 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा का समय अभी बाकी है। तो मिशन 2023 के तहत अगर आप अपनी आइडियोलॉजी, अपनी रीति नीति, पार्टी का एजेंडा, पार्टी के मुद्दे 1 साल के अंदर राजस्थान की 200 विधानसभा जो सीटें हैं उनमें आप किस तरीके से पहुंचाएंगे और क्या उम्मीद करते हैं आप कि 2023 के अंदर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी और फिर से एक बार सरकार बनाएगी? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जिस प्रकार राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार आई थी, तो उनकी निकम्मी और नाकारा सरकार ने बेरोजगार युवाओं के साथ छल किया। इस राजस्थान की वर्तमान में सरकार में ना महिला सुरक्षित है, ना आम आदमी सुरक्षित है। बेरोजगारों को झूठा लॉलीपॉप दे करके और उनसे वोट लेने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इनके झूठे ढकोसले को तोड़ करके और 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं। विपक्ष में रहते हुए सरकार को घेरने के लिए आपके आईटी सेल ने और आपके जो विधायकगण हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं और जितने भी बड़े जिम्मेदार बीजेपी के ओहदेदारान हैं, पिछले 4 साल में आपने सरकार के खिलाफ क्या एक्शन लिया? देखिए, निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ कई घेराव किए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार आप देख रहे थे, बेरोजगार युवाओं के साथ छल हुआ, पेपर लीक के मामले उठा लीजिए, चाहे चाहे लूट के मामले देख लीजिए, इन सब में कांग्रेस विफल रही है अपने आप को साबित करने में। तो हमने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कई ऐसे धरने प्रदर्शन किए और कांग्रेस पार्टी को घेर करके उनकी नाकामयाबी उनको बताने का काम हमने किया है। बिल्कुल, वक्त वक्त पर होता भी है और एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। नमन कालरा, 2023 के संदर्भ में अगर मैं आपसे एक और सवाल ये करूं कि जिस तरह से अभी कांग्रेस के अंदर भी उठापटक मची हुई है, बीजेपी में भी कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं तो कोई संतुष्ट होता है, कोई असंतुष्ट होता है। टिकट वितरण के अंदर जब चुनाव आएगा तो पार्टी की स्ट्रेटजी क्या रहेगी? क्या ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पार्टी टिकट देने की कोशिश करेगी? कुछ अपने जो पुराने साथी हैं उनको रिपीट करेगी? किस तरह से एक, क्योंकि आप प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व दोनों के लगातार संपर्क में रहते हैं और आप प्रदेश संयोजक हैं आईटी सेल के भाजपा किसान मोर्चा के, तो विस्तार से हमें थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से पार्टी वापसी के लिए जो कोशिशें करेगी उसमें अच्छे उम्मीदवारों का चयन किस तरीके से होगा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में एक अदना सा छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जो भी फैसला होता है वो आला कमान और प्रदेश के बीच सहमति से होता है। जो व्यक्ति संगठन में पूर्ण निष्ठा से और पूर्ण अपनी मेहनत से कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति को अवश्य टिकट देती है पार्टी। जहाँ तक कि पार्टी की रीति नीति की बात है, तो जब से मैं पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ यह संभव है कि सबसे पीछे छोर का व्यक्ति बैठा हुआ आगे आकर के बैठ सकता है और भारतीय जनता पार्टी में अपनी बात स्पष्टता से रख सकता है। उसका उदाहरण हूँ मैं। आज मैं छोटे से गांव से आता हूँ, छोटे से तहसील है छबड़ा। मैं जयपुर जाकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्ण निष्ठा से कार्य किया और पार्टी ने इसका मुझे परिणाम स्वरूप मुझे ये पद दिया। तो निश्चित रूप से जो संगठन में पूरी निष्ठा के साथ कार्य करता है, ये पार्टी उसको
आगे बढ़ाने का कार्य करती है। ये युवाओं की, ये सबके साथ सबका विकास की और सबकी प्रगति करने वाली पार्टी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के विजन की पार्टी है ये, और स्वच्छ भारत अभियान की पार्टी है ये। नमन कालरा, प्रदेश संयोजक, आईटी सेल, भाजपा किसान मोर्चा। ये आपका परिचय है। अभी आपने जयपुर के अंदर अपना राजनीतिक कैरियर जो है वो शुरू किया है भाजपा के साथ। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि कर्मभूमि तो आपकी पूरा हिंदुस्तान है ही, क्या आप अपनी जन्मभूमि जो छबड़ा है यहाँ पर भी आकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का कभी भविष्य में प्रयास करेंगे? क्योंकि छबड़ा का भी एक मिजाज है कि यहाँ पे जो भी युवा नेतृत्व उभरता है उसको पूरा समर्थन मिलता है, पूरा सपोर्ट मिलता है। क्या भविष्य में आप कभी छबड़ा से भी अपना राजनीति को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे? देखिए, मैं संगठन के प्रति अपने आप को ज़्यादा अनुकूल महसूस करता हूँ। मेरा मानना ये है कि संगठन ने मेरे ऊपर जो विश्वास जाहिर किया है, मैं उस पे निरंतर कार्य करता रहूं, और संगठन के जैसे आदेश होंगे उस आदेश अनुसार मैं अपने जीवन में कार्य करता रहूंगा। और रही बात छबड़ा की, तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ से आते हैं, आदरणीय प्रताप सिंह जी सिंघवी, तो वो पार्टी के हैं, और निश्चित रूप से पार्टी के साथ कार्य करना यही हमारा परिवार के गुण हैं, संस्कार हैं। तो मैं ऐसा कुछ अभी मानता नहीं। बिल्कुल, प्रताप सिंह जी सिंघवी लगभग 3 दशक से छबड़ा छिपा बड़ौद विधानसभा की जो राजनीति है उसके मुख्य कर्ता धर्ता हैं। और छबड़ा ही नहीं, बारा ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान की जो सियासत है उसके अंदर एक जाना पहचाना नाम है और एक बड़े मजबूत स्तंभ हैं वो पार्टी के। फिलहाल ये चर्चाएं तो चलती रहेंगी, आगामी 1 वर्ष है अभी चुनाव के अंदर। अब मैं जाते जाते हमारे जो नमन कालरा हैं, प्रदेश संयोजक, आईटी सेल, भाजपा किसान मोर्चा के, उनसे मैं अपने संक्षिप्त में भविष्य के अंदर क्या उनकी प्लानिंग है, राजनीति को वो किस तरीके से देखते हैं, कितने और स्तर तक जाकर देश को सेवा करें, राज्य की सेवा करें, अपने ज़िले की सेवा करें, क्या देखते हैं वो राजनीति के अंदर अपना भविष्य? देखिए, जब मैंने राजनीतिक जीवन में अपनी शुरुआत की थी, तब से ही कहीं ना कहीं मुझे भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और विचारधारा अच्छी लगती थी। तो मेरा ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला एक आइडियोलॉजी है। तो निश्चित रूप से इसमें समर्पण और त्याग की भावना है। लोगों के साथ जुड़े रहना, लोगों के प्रति कार्य करना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है। तो मेरा यही मानना है कि मैं प्रदेश में भी जो मुझे काम मिलते हैं उसके आधार पर जितना हो सकता है मैं अपने आसपास के लोगों की मदद करता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी का यही नियम है। और मैं छबड़ा में भी आपने देखे होंगे कई प्रकार के मैंने कांग्रेस को घेर करके धरना प्रदर्शन करने का कार्य किया है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को ले लो, चाहे पीड़ित व्यापारी वर्ग को ले लो। तो इस प्रकार के मैंने कार्य किए हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में एक लोगों के प्रति सहज स्वभाव और लोगों के प्रति जो मेरा जुड़ाव है वो हमेशा मेरा इसी प्रकार का है, और उनकी मदद करने का मेरा स्वभाव है। कुल मिलाकर के मैं आपको यही कहना चाहूँगा। तो मैं हमारे देखने वाले दर्शकों को बता दूं, हम बात कर रहे थे श्री नमन कालरा से। युवा नेता हैं भाजपा के, बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश के आईटी संयोजक हैं। उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ताहिर समर खान आपसे अब चाहता हूँ इजाज़त। आप देखते रहिए देश हित की बात मातृभूमि के साथ। धन्यवाद।